बिहार की राजधानी पटना में अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस अभियान के तहत मंगलवार को एक बड़ा एक्शन हुआ। पटना पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कुख्यात अपराधी मोहम्मद राजा को एनकाउंटर में गोली मारकर घायल कर दिया। ये मुठभेड़ हुई जेपी सेतु, जो कि मरीन ड्राइव भी कहा जाता है पटना का, और उस समय जब पुलिस गिरफ्तार किए गए अपराधियों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान अचानक हालात बदल गए, फायरिंग शुरू हुई और मोहम्मद राजा, जो कि हत्या के 2 मामलों में वांटेड था, एसटीएफ की गिरफ्त में आने के बाद भी बाज नहीं आया। बताया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस ने उसे लेकर जेपी सेतु के पास गुजरने की कोशिश की, उसने अचानक एसटीएफ जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। खुद को बचाने और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें राजा के पैर में गोली लग गई। अब इस हमले में एसटीएफ के 2 जवान भी घायल हुए। हालांकि उन्हें गोली नहीं लगी, बल्कि झड़प के दौरान ये दोनों जवान घायल हुए थे। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और पूरे इलाके को घेर लिया गया। एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम मौके पर पहुंच गई, मौके पर बुलाया गया और इन्होंने घटनास्थल से गोलियों के खोखे समेत कई अहम सबूत इकट्ठा कर लिए। घायल अपराधी और जवानों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से 3 से 4 राउंड की पूरी फायरिंग हुई, जहां एक सुनियोजित ऑपरेशन का ये हिस्सा रहा, जो राज्य भर में अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने बताया कि मोहम्मद राजा पर पहले से ही कई गंभीर आरोप थे, जिसमें हत्या, रंगदारी, लूटपाट के साथ कई गंभीर मामले दर्ज हैं और लंबे समय से ये अपराधी फरार चल रहा था। पुलिस ने इस पूरी घटना की एफआईआर दर्ज कर ली और अब मोहम्मद राजा से पूछताछ के लिए मेडिकल टीम की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में कई अन्य संगठित अपराधियों के नाम सामने आ सकते हैं। पटना पुलिस के इस एक्शन को अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन के तहत चलाए जा रहे इस अभियान में अब तक कई अपराधियों को पकड़ा गया है और आने वाले दिनों में ये अभियान और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। इस मुठभेड़ ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि अब बिहार पुलिस अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। गोली का जवाब गोली से देने की नीति पर काम करते हुए पुलिस अब सीधे एक्शन मोड में आ चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस क्या कुछ बोली, जरा ये देखिए। हत्या केस में वांटेड था और पूर्व में भी कुछ हत्याओं के केसेस में रहा है। वो उसी पे पुलिस की नज़र थी और उसको पकड़ने की कोशिश चल रही थी। उसको पकड़ के लाया जा रहा था। उसमें जब वो यहाँ लाया जा रहा था तो वो अरेस्ट किया उसमें, और उसके पैंट में एक हथियार था। यहाँ से वो गाड़ी से कूद के भागने की कोशिश किया उसमें। इसमें पकड़ने के क्रम में जो एसटीएफ की टीम थी, उनके जवान भी घायल हुए उसमें, और भागने के क्रम में वो गोली फायर करना शुरू किया। 2-3 गोली फायर भी किया। उसके बाद एक मिसफायर हुआ, उसे अटक गया। एसटीएफ के द्वारा अपने बचाव में गोली फायर किया गया। 2-3 गोली इधर से भी फायर हुई और उसमें उसके पैर में लगा है। उसको तत्काल रूप से उसको तुरंत अभी मेडिकल केयर के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसमें जो जवान घायल हैं उनको भी मेडिकल केयर के लिए भेज दिया गया है। यहाँ पे एफएसएल की टीम को बुलाई जा रही है। इसमें इस घटना को लेकर कांड दर्ज किया गया है इसमें, और इस पर अनुसंधान आगे किया जा रहा है। पहले से हिस्ट्री सीटर है सर ये व्यक्ति। इसमें रहता है कि ये पहले से 2 मर्डर केस में वांटेड था। इसके अलावा इसके ऊपर और भी केसेस थे पहले से भी इसमें ये, और ये हत्या के कई केसेस में रह चुका है। और बताया जा रहा था कि और भी घटनाएं करने की कोशिश में था ये। इसमें 2 व्यक्ति का भी है जिनको चोट लगी है उसमें, और उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। अभी डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद होगा, लेकिन कोई ये गोली लगने की बात नहीं आई है, पर गोली फायर हुई है। सर ये इसके पास आर्म्स कैसे आ गया? ये जो मतलब चेकिंग में नहीं सर छुपाया था इसके पास आर्म्स? इसमें जब चेकिंग हुई थी तो उसमें जो बॉडी भी चेक किया गया था, लेकिन नीचे के पॉकेट में जो था उसमें बचा रह गया था। उसमें उसी में अभी इसमें जो व्यक्ति गया है उसके जो इलाज में गया है वहाँ पे, और इस पर कार्रवाई चल रही है। उसका मोहम्मद रजा। कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है क्या सर? इसके अलावा जो जानकारी होगी आप लोग साझा कर दिया जाएगा इसमें। बहरहाल मामले पर आपकी क्या राय है, क्या टिप्पणी है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहां जाकर अपनी राय जरूर दीजिए। आपको पॉलिटिक्स और क्राइम से जुड़े और कौन से वीडियोस चाहिए, कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाएंगे। मेरा नाम था मुकुंद। वन इंडिया के साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.